वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज पे हमारी बात हो रही थी। और आज जो सिलसिले में हमारा लेक्चर 2 है जिसमें हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और उसका जो मॉडल था, स्ट्रक्चर था, सेंगर निकल्सन मॉडल को देखेंगे, फिर उसके फंक्शंस को देखेंगे इंडिविजुअली, और लास्ट पे जाके इससे रिलेटेड जो MD-CAT के MCQs वगैरह हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अब फेडरल बोर्ड वालों को क्वेश्चन बहुत पसंद है। देखो आप, जैसा कि अब देखो उनकी पसंद का ये अमल के 2023 के एनुअल में लॉन्ग आया हुआ था, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन डिटेल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उससे अगर निकल्सन मॉडल के बारे में वो पूछ रहा था, तो ये लॉन्ग आया हुआ था। फिर आपके पास 24 के एनुअल में भी इसी से शॉर्ट आया हुआ है, ठीक है। रिलेट वैरायटी ऑफ प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद देयर रिस्पेक्टिव रोल, कि सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन के फंक्शंस बताने थे यानी 3। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन वो उठा रहा होता है ज़्यादातर। तो शुरू करते हैं लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इंट्रोडक्शन में बात की जाए, इट इज़ अ लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में मैंने बताया था। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अगर इकट्ठे हो जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं। अगर इस प्रोटोप्लाज्म की आप बाउंड्री लगा दो, ठीक है, बाउंड्री लगा दो, क्या लगा दो, सेल मेम्ब्रेन लगा दो, तो ये सेल मेम्ब्रेन लगने के बाद ये क्या बन जाता है, प्रोटोप्लास्ट बन जाता है। पिछले लेक्चर में हमारी बात हुई है इस पर, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट की सेल वाल लगा दो तो वो सेल हमारे पास प्लांट सेल बन जाते हैं। अच्छा, इन एनिमल सेल एंड कवर्ड बाय सेल वाल इन प्लांट सेल। जैसे कि सेल वाल होगी प्लांट सेल में तो वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये सारे इसी के ही नाम हैं। थिकनेस जो है इसकी 7 नैनोमीटर है, ये MCQs में आती होती है, ठीक है। फेडरल बोर्ड के MCQs आता होता है कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, वो हम कहते हैं जी 7 नैनोमीटर है हमारे पास। कंपोजिशन की बात की जाए, कंपोजिशन से भी वो MCQs बनाता है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास मिलके बनी हुई है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड से अगला MCQs बनाता है कि सेल मेम्ब्रेन में कितने % लिपिड है, तो हम कहते हैं जी 20 से 40% लिपिड। अब अगला सवाल पूछता है वो, यार बताओ कौन कौन सी लिपिड है। अब सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास पाई जाती है, पहली टाइप ऑफ लिपिड होके है फॉस्फोलिपिड, सेकंड है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, फिर स्टीरॉइड्स भी पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की लिपिड जो बनी हुई है। प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन हमारे पास है 60 to 80%। सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का होता है, वो कितना है, 60 to 80%। ये भी MCQs आ जाते हैं, ठीक है, ये भी MCQs है, ये भी MCQs आ जाते हैं। अब देयर इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इन 3 चीज़ों से मिलकर ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। अब अगला मसला आ गया, 3 चीज़ें हमें पता तो चल गई, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर पे हमारे पास ये वैसे बुक पे तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये MD-CAT के MCQs के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो MD-CAT नहीं देना चाहते हो बेशक ये मत याद करना। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के जो मॉडल आए थे, पहले हमारे पास गोर्टर और ग्रैंडल का मॉडल था, उसने 1925 में दिया। तो उसने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ 2 लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर बनी हुई है। फिर हमारे पास डैनियल एंड डॉसन ने जो दिया था, लिपिड बाई लेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन, ठीक है, लाइक ए सैंडविच। जैसे सैंडविच में हमारे पास बीच में मवाद और वो कबाब वगैरह पड़ा होता है और ऊपर हमारे पास स्लाइसेस होती हैं, तो वो भी यही कह रहा था कि ऊपर स्लाइसेस क्या हैं, प्रोटीन है, ठीक है, ये भी प्रोटीन है, बीच में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, लिपिड पड़ा हुआ है। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी ऐसा ही था। उसने कहा था कि हमारे पास प्रोटीन है, फिर लिपिड है, फिर लिपिड की बाई लेयर आ गई है, फिर और उसके अंदर फिर दोबारा क्या लगी हुई है, प्रोटीन लगी हुई है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम था। ये भी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पे प्रपोज किया गया था, लेकिन ये मॉडल भी हमारे पास क्या है, ये मॉडल भी करेक्ट नहीं है। फिर हमारे पास प्रपोज हुआ 1972 में सेंगर निकल्सन मॉडल था, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। 9th क्लास में आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद किया होगा, वो इन साइंटिस्ट ने दिया था और इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से मॉडल याद किया जाता है, सेंगर निकल्सन मॉडल भी बोलते हैं उसे, ठीक है। सब मॉडल रिजेक्ट हुए। एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल क्या था हमारे पास, सेंगर निकल्सन मॉडल था। सेंगर निकल्सन मॉडल जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहलाता है। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या चीज़ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस मॉडल के मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या सेंगर निकल्सन के मुताबिक वो क्या कह रहे हैं कि प्रपोज दैट द मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, बाई कहते हैं 2 को। वो ये कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 2 लेयर हैं फॉस्फोलिपिड की, एक ये फॉस्फोलिपिड है और एक ये फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, 1, और ये हमारे पास आ गई 2, ठीक है।
टू फॉस्फोलिपिड की बायलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर ईदर पार्शियली और होली एम्बेडेड, कंप्लीटली एम्बेडेड। ये चीज़ आपने 9th में याद की हुई थी कि हमारे पास क्या है, लिपिड की 2 लेयर है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटीन या तो कंप्लीटली एम्बेडेड है, मतलब कंप्लीटली एम्बेडेड का मतलब ये है कि दोनों लेयर्स तक आई हुई है, ठीक है। पार्शली एम्बेडेड का मतलब ये है कि हमारे पास हो सकता है कोई बाहर वाली लेयर पे हो या अंदर वाली लेयर पे हो, पार्शली एम्बेडेड है, इसका मतलब ये है। अच्छा, प्रोटीन आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन इन रेगुलर पैटर्न जस्ट लाइक आइस, बर्फ। जैसा कि हमारे पास वो बर्फानी तोदा से एक समुंदर में तैर रहा है, ठीक है, एक समुंदर में तैर रहा है, सेम ऐसे ही हमारे पास प्रोटीन जो है ऐसे फैली हुई है, कोई एक रेगुलर शेप नहीं है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें सेम ऐसी वो बात कर रहा है कि वो ऐसे फैली हुई है हमारे पास प्रोटीन। अच्छा, अब अगली बात जो यहाँ ध्यान करने वाली है, यहाँ एक टर्म सिखाऊंगा, सारी ज़िंदगी बायो में काम आएगी, ठीक है। अब लिपिड पार्ट ऑफ, अब ये जो लिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। जैसे ऊपर उसने बताया कि बाय लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर चैप्टर 2 में अब जाके पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वो ये कह रहा है कि इन सच अ वे दैट दे आर हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे 2 टर्म्स मैंने सिखानी है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो कहते हैं जी वाटर को, ठीक है ना। फोबिक लफ्ज़ निकला हुआ है फियर से, आपने सुना होगा हाइट फोबिया है, फोबिया से वो टर्म कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ जो पानी से डरे, ठीक है, उससे बोलते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक से पहले लफ्ज़ क्या लिखा हुआ आपने इस पर ध्यान देना होता है। अब अगर मैं लिख दूँ हाइड्रोफिलिक, ठीक है, फिलिक कहते हैं लवर को, ठीक है, लिक कहते हैं लवर को। अब लव शुरू में लिखा हुआ है हाइड्रो, तो हाइड्रो का मतलब है वाटर, ऐसी चीज़ जो पानी से लव करे वो हाइड्रोफिलिक बन जाती है, ठीक है। अगर मैं टर्म चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं जी हमारे पास टर्म है, मैं हाइड्रो की बजाय लफ्ज़ लिख दूं लिपो, लिपो निकला हुआ है लिपिड से, लिपोफोबिक ऐसी चीज़ जो लिपिड से डरेगी, या मैं टर्म लिख दूं लिपोफिलिक, ऐसी चीज़ जो लिपिड से लव करेगी। तो ये टर्म याद रखना, फोबिक फियर, फिलिक लवर, ये चीज़ याद रखना, ये आगे काम आएगी, अभी भी काम आएगी, हम थोड़ा सा आगे चल के उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, ठीक है, वो ये कह रहे हैं, अब जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखो ना, ये होता है उसका हेड और ये है हमारे पास हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब सेल सरफेस आप बाहर से देखो, अंदर से देखो, आपको ये हाइड्रोफिलिक एंड मिल रहे होंगे। सेल मेम्ब्रेन को बाहर से देखोगे या अंदर से देखोगे तो आपको ये हाइड्रोफिलिक एंड मिल रहे होंगे। और ये जो हाइड्रोफोबिक हैं ये एक दूसरे को फेस टू फेस हैं, ये हाइड्रोफोबिक एंड होते हैं, ठीक है, लिपिड के बने हुए हैं और फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं। अब ये एक दूसरे को फेस टू फेस कर रहे हैं, ठीक है, इन सच अ वे दैट द हाइड्रोफोबिक टेल फेस ईच अदर, कि हाइड्रोफोबिक टेल एक दूसरे को फेस कर रही हैं, और हाइड्रोफिलिक यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाटर विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड। अब हो सकता है सेल का इनसाइड मैं बोलूँ, ये इनसाइड पे भी आप देखोगे अंदर वाली फिलिक होगी, बाहर से देखोगे तो ये हमारे पास क्या होगी, फिलिक ही होगी। अच्छा, अब प्रोटीन की बात की जाए, देयर आर 2 काइंड ऑफ प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एम्बेडेड प्रोटीन्स भी जिसे बोलते हैं, पार्शियली या हमारे पास होली या कंप्लीटली या हमारे पास पार्शियली। अब ये जो एक्सट्रिंसिक है ना, एग्जिट बाहर, मतलब बाहर से, EXT एग्जिट से याद रखो। अब कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एक्सट्रिंसिक लगी हुई हैं सिर्फ बाहर पे, ठीक है, बाहर वाली सरफेस पे आपको दिख रही होंगी, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रिंसिक बोल रहे होते हैं हम। इंट्रिंसिक वो होती हैं जो आपको अंदर तक दिख रही होती हैं। अब ये हमारे पास या तो पार्शियली हैं या कंप्लीटली एम्बेडेड। अब ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, ये अंदर तक आई हुई है, बाहर से अंदर तक आई हुई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इंट्रिंसिक हो जाती है। तो ये प्रोटीन हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर एम्फीफैटिक। एक और लफ्ज़ सिखा दूँ, इसके बाद कोई और लफ्ज़ सिखाने वाली बात नहीं है। एम्फीफैटिक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास पोलर भी हो एंड नॉन पोलर, ठीक है, पोलर नॉन पोलर सेम मॉलिक्यूल में हो ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास एम्फीफैटिक है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का ये जो हेड होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन का हेड होता है पोलर, ठीक है ना, ये पोलर हेड है। और जो चीज़ लिपिड के अंदर फंसी हुई है हमारे पास, ये क्या होती है, नॉन पोलर होती है, ठीक है।
तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल बन गया इसमें पोलर नॉन पोलर दोनों, तो ये एम्फीफैटिक है। एक्सट्रिंसिक वो ये कह रहा है कि ओनली हाइड्रोफिलिक होती हैं, सिर्फ वाटर से लव करती हैं वो वाली एक्सट्रिंसिक जो बाहर लगी हुई। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या कह रहे हैं, थोड़ी अमाउंट में है। कार्बोहाइड्रेट्स का है, लिपिड पता चल गया, हमने देख लिया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन को देख लिया। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वही कह रहे हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म में है, या तो वो अटैच होंगे प्रोटीन के साथ। कार्बोहाइड्रेट के लफ्ज यूज करते हैं ग्लाइको का, ठीक है, या वो प्रोटीन के साथ अटैच हैं, जैसे आपको ये देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हैं। तो जब प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए लफ्ज है ग्लाइको, प्रोटीन के साथ अटैच है तो हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। या वो कह रहा है कि ये लिपिड के साथ अटैच है। अगर ये लिपिड के साथ अटैच हो, ठीक है, लिपिड के साथ अटैच हो तो हम उसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे अटैच होती हैं। ये एक स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कंप्लीट हो गया आपके पास, जो शॉर्ट आया हुआ था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिक, एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। एसिमेट्रिक है कि हमारे पास इसकी दोनों जो सरफेस हैं बाहर वाली और अंदर वाली सेम एक जैसे नहीं होती, फ़र्क होता है। अब रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, अब लिपिड का रोल क्या था इसमें, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का रोल क्या है कि हमने बात की मेनली इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, फॉस्फोलिपिड होती है, जो कि इसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल कर रही है। सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो फ्लूइडिटी किस वजह से है, इसकी लिपिड की वजह से हमारे पास। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन फॉस्फो, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज कर जाते हैं फॉस्फोलिपिड में, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास, इसका जो फ्लूइड नेचर है वो बढ़ जाती है। ये एमसीक्यूज आता होते हैं, ठीक है, फ्लूइड नेचर बढ़ जाती है जब हमारे पास इसका जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट बढ़ेगा लिपिड में। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या करती है, स्टेबलाइज कर रही होती है लिपिड बाइलेयर को। दूसरा, इट आल्सो रिस्ट्रिक्ट एंट्री एंड एग्जिट पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल अंदर आएंगे जाएंगे नहीं आएंगे, तो ये कंट्रोल कर रही होती है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल कर रही होती है। अब बात की जाए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की, सेल मेम्ब्रेन पे जो लगी हुई हैं, सेल सरफेस मार्कर्स जो होते हैं हमारे पास, ये जो होती हैं सेल सरफेस मार्कर्स होती हैं, जो प्रोटीन के साथ अटैच थे, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड के साथ थे, सेल सरफेस मार्कर होते हैं। दे इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड स्टिकिंग करेक्ट सेल टुगेदर। अब मैं देखो, एक हमारी बॉडी में ना एक नॉर्मल सेल है, उस पर ठीक है सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन लगी हुई है और हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन बनी हुई है। एक हमारे पास है कैंसरस सेल, ठीक है। अब कैंसर में क्या होता है, कैंसर आप क्रोमोसोम में डीएनए पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है, प्रोटीन गलत बन जाती है और ये सेल सरफेस मार्कर का, अब है आपकी बॉडी का ही सेल लेकिन ये कैंसरस सेल है, ठीक है। अब ये मार्कर है, एक किस्म का साइन बोर्ड है। अब ये बताएगा कि यस हमारे पास बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं उन्हें बताएगा कि यार आओ इसको मारो, ये थोड़ा मसले वाला सेल है। अब इम्यून सेल आएंगे इसी को मारेंगे, ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ठीक है, उसका सेल सरफेस मार्कर हमने पहचाना है कि यार ठीक है इसका सेल सरफेस मार्कर ख़राब हुआ है। तो इसका काम असल में मेनली लिपिड्स वगैरह का, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का होता है, सेल सरफेस मार्कर के तौर पे ये एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, दे आर जस्ट लाइक साइन बोर्ड होना, जैसे दुकान के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, ऐसी सेल के ऊपर ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। फिर मेन फंक्शन आ जाए हमारे पास इसका, उसका सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन का। अच्छा, ये लहदा पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन की लिपिड का बताओ, सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट का बताओ, प्रोटीन का लहदा पूछ रहा होता है हमारे पास। प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि चैनल प्रोटीन है और कैरियर प्रोटीन है कुछ। अब देखो, अब सेल मेम्ब्रेन हमें पता चल गया कि लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। अब एक टर्म मैंने आपको सिखाई, हाँ, कि लिपोफिलिक। अभी इसको अगला टॉपिक जो हमारे पास आएगा ना, सेल सिग्नलिंग वाला, इससे चीज़ लिंक करेगी। लिपोफिलिक जो लिपिड लवर मॉलिक्यूल है ना, वो तो गुजर जाएंगे इधर से, लिपिड से गुजर जाएंगे। अब अगर कोई मॉलिक्यूल है ना लिपोफोबिक है, लिपिड से डरने वाला है, सेल के अंदर जाना भी है उसने, वो लिपिड के करीब भी नहीं आएगा, वो कहाँ से जाएगा। तो फिर उसके लिए हमारे पास ये चैनल प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन कहती हैं ठीक है इधर से आ जाओ, ठीक है। लिपोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ हमारे पास ये चैनल प्रोटीन्स हैं। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन ये क्या होती हैं, सेल की प्रोटीन्स हैं, जिनका काम क्या है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी एनिमेशन भी ऐड की हुई है कि सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है जा रही है, अगर वो लिपोफोबिक है यहाँ से नहीं आ सकती, या कोई बड़ी मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है, ग्लूकोज इस लिपिड से क्रॉस नहीं कर सकता, तो हमारे पास वो कहाँ से आ रहा होता है, चैनल प्रोटीन से आ रहा होता है। कैरियर प्रोटीन उसको हमारे पास क्रॉस करवाती है, एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रही है। एंजाइम के तौर पे यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, आपके एमडी कैट का भी है कि सेल मेम्ब्रेन
की सरफेस पे लगी हुई प्रोटीन, कोई ऐसी प्रोटीन जो कि एंजाइम का काम कर रही है। एंजाइम वैसे तो स्पीड अप केमिकल रिएक्शन करते हैं, ये कौन सा केमिकल रिएक्शन कर रहा है कि ये हमारे पास ATP से CAMP बनाता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सेकंड मैसेंजर। ठीक है, सेकंड मैसेंजर। नेक्स्ट टॉपिक सेल सिग्नलिंग पे इसकी बात करेंगे। सेकंड मैसेंजर के न्यूक्लियस तक कोई मैसेज पहुंचाना है और सेल अंदर नहीं आने दे रहा उस मैसेज को, तो वो इस एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है। एंजाइम क्या करता है, फिर इसको CAMP बना के ना न्यूक्लियस तक मैसेज, एक और डाकिया बना के खुद आगे भेज देता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ एंजाइम का नाम भी एडिनालेट साइक्लेज वो एंजाइम है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ एंजाइमेटिक फंक्शन कर रहा है, CAMP बना रहा है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल जैसे कि आपने 10th में पढ़े थे ना, हार्मोन्स होते हैं जाके टारगेट सेल पे बाइंड करते हैं। उससे कैसे पता चलता है कि मेरा टारगेट सेल है? सेल की मेम्ब्रेन पे लगी हुई होती है प्रोटीन। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन पे लगी हुई होती है प्रोटीन जो कि किसका काम कर रही होती है, हमारे पास रिसेप्टर का भी काम कर रही है, और वो मॉलिक्यूल आके उधर बाइंड कर जाता है। ये चीज़ आपने 10th कभी साइनेप्स ऐड की थी, स्टडी की होगी 10th में। साइनेप्स में भी क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर एक से गुजरता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के उस पर रिसेप्टर पे गिरता है, तो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे ही लगा हुआ है ना। ठीक है, तो ये फंक्शन थे, शॉर्ट ये था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया कि प्रोटीन के फंक्शन बताऊँ। एंटीजन के तौर पे भी एक्ट कर रही है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होते हैं कि उनकी प्रोटीन डिफरेंट होती है जो कि एंटीजन का काम कर रही होती है। ये जो लफ्ज़ है ना एंटीजन ऐसी चीज़ को बोलते हैं, एंटी मीन एंटीबॉडीज। ठीक है, जेन मीन जेनरेटिंग। कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करवाए वो एंटीजन है। बैक्टीरिया है, कोई जिस मर्जी नस्ल का बैक्टीरिया, अगर वो बॉडी में एंटीबॉडीज बनवा रहा है तो वो एंटीजन है। वायरस है, फंजाई है, सब एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोटीन असल में एंटीजन के तौर पे एक्ट कर रही होती है। अब ओवरऑल फंक्शन देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है, जो 9th में आपने याद किया हुआ है। ठीक है, कुछ सेमी परमिएबल होती है, चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती। देखो, आपने कोई न्यूट्रिएंट्स लेके आने हैं, सेल मेम्ब्रेन से गुजरेंगे, कोई वेस्ट निकालना है इधर से गुजरेगा, कोई यूजफुल सब्सटेंस सेल ने बनाया निकालना है इधर से ही निकलेगा। आयनिक ग्रेडियंट बनाती हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाती हैं नर्व और मस्कुलर में। वो आपने 10th में जो नर्व इम्पल्स पढ़ी थी, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो पढ़ी थी, वो सोडियम पोटेशियम पंप, थोड़ा सा जिक्र शायद टीचर्स ने दिया हो, वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की वजह से बन रहा है। pH को मेंटेन रखना, आयनिक कंसंट्रेशन, अभी ऊपर बात होगी। तो ये सारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। ठीक है, सिलेक्टिव सब्सटेंस को पास करने देती है, और हमारे सिलेक्टिव परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। ठीक है, ये 9th वाली पढ़ी हुई बात है। अब यहाँ से हमारे पास MCQs जो आ गए हैं। MCQs कह रहा है कि रिसर्चर ऑब्जर्व मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट स्पैन द एंटायर बायलेयर। अच्छा, वो कह रहा है कि एक प्रोटीन एक बंदे ने देखी, वो पूरी बायलेयर पे आई हुई है, और उस पर डिफरेंट अमाइनो एसिड कन्फिग्रेशन है इंटरनल एक्सटर्नल सरफेस पे। मतलब वो बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे अमाइनो एसिड मुख्तलिफ लगे हुए हैं और इधर मुख्तलिफ लगे हुए हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द, कोई ये कैसी प्रोटीन है, तो हम इसे कहते हैं कि ये एक एम्फीफैटिक प्रोटीन है जिसपे पोलर नॉन पोलर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन अ सेल मेम्ब्रेन इज इंक्रीज, व्हाट इज मोस्ट लाइकली फिजिकल आउटकम। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज कर जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताओगे मुझे, मैंने अभी बताया आप लोगों को, लेक्चर के दौरान बताया। स्पेसिफिक प्रोटीन दैट कन्वर्ट ATP इनटू साइक्लिक AMP CAMP इन दिस सिनेरियो, कौन सी प्रोटीन है जो हमारे पास CAMP बनाती है, कैरियर एंटीजन एंजाइम या रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। तो ये बच्चे MCQs, इसमें इनका आंसर आप नीचे मुझे क्या करोगे कमेंट में बताओगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इसे मैं वाइंड अप करूँ।